पर कृपा करुणा मेरे सतगुरु
सतगुरु मुझ पर कृपा करो। साकी
समर्पण दे, समर्पण दे। बोली सनातन धर्म की जय। स्वामी राम महाराज की जय। सदु स्वामी सर्वानंद जी महाराज की जय। सदु स्वामी शांति प्रभु जी महाराज की जय। सदु स्वामी हरदास राम महाराज की जय। शिवदेव भगवान की जय। निष्योगमानन्दरागदेशम् ज्ञानीकसूर्यं जगदीकवन्द्यम् अध्यातं लीनविनिर्दगामम् श्रीरामम् शरणं प्रपदे। श्रीरामम् शरणं प्रपदे। भक्तेशमार्गशकाय श्रीपिम्बकाशमण्डलोद्भवाय आचार्यवर्याय वशिनेन्द्रियाय श्रीरामाय नमः शिवाय। श्रीरामाय नमः शिवाय। हिंदी हिंदी मेरा पानी हिंदी हिंदी मेरा पुरानी। सर्वानन्ददातारं सर्वानन्दविगासदं सर्वानन्दविदारं च सर्वानन्दं नमामिहं। सर्वानन्दं नमामिहं। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि हरि बोल बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि हरि बोल, हर्ष बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल।
जग मेरो आई कोई मुझसा राम मिलाए, मुझसा राम मिलाए। जग मेरो आई कोई मुझसा राम मिलाए, मुझसा राम मिलाए। जग मेरो आई कोई मुझसा राम मिलाए, मुझसा राम मिलाए। गंगा जमुना काशी गोलम, गंगा जमुना काशी गोलम, गोलम मथुरा ठाए, गोलम मथुरा ठाए। गंगा जमुना काशी गोलम, गंगा जमुना काशी गोलम, गोलम मथुरा ठाए, गोलम मथुरा ठाए। राम तेरी राम तेरी कीरा की मिलियो आने वरा की ठेकाए, आने वरा की ठेकाए। राम तेरी कीरा की मिलियो आने वरा की ठेकाए, आने वरा की ठेकाए। जग मेरो आई कोई मुझसा राम मिलाए, मुझसा राम मिलाए। जग मेरो आई कोई मुझसा परम वंदनीय परम पूज्य बात आचार्य ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु श्री टेऊराम महाराज जी के साथ में बैठे हुए प्रिय भक्तजनों, प्रेम से बोलो सतनाम साखी, सतनाम साखी। जग मेरो आही कोई मुझसा राम मिलाए। अब मिलाने के लिए तो बात दूर है, मिलाने के लिए तो ये तो बात बहुत दूर की बात है। पहले तो अपने आप को तैयार करना पड़ेगा इस बात के लिए कि हम उससे मिलना चाहते हैं कि नहीं। ऐसी लगन, ऐसी तत्परता हमारे अंदर है कि नहीं है, ऐसा भाव हमारे अंदर है कि नहीं है। हमारे विचार, हमारे अंदर की जो भावना है, शब्द हैं, ऐसे हैं कि नहीं है। पहले तो इसी बात को त्याग करना पड़ेगा, हम कितने तैयार हैं। श्री रघुनंदन श्री रामचंद्र जी का एक प्रसंग आता है। देखो वात्सल्यता एहसास किसे कहते हैं, उस बारे में प्रसंग है कि भगवान परमात्मा से कैसा प्यार होना चाहिए और फिर भगवान परमात्मा हमसे कैसा प्यार कर सकते हैं, उसके बारे में एक प्रसंग आता है। भगवान श्री रामचंद्र रघुनंदन जी का एक दफे की बात है, वनवास के समय की। श्री रघुनंदन श्री रामचंद्र जी जब वनवास मिला तो वन घूम रहे थे। एक दफे एक अचानक घटना सी हुई, उनके पांव में आकर एक कंकड़ या पत्थर या कांटा चुभा। जैसे चुभा कुछ पल के लिए असहनीय सी पीड़ा सी हुई, कुछ पल के लिए दर्द सा उठा। जैसे दर्द उठा
तो वंदनीय भाव से करोड़ों भरे स्वरों से भूदेवी को अर्थात धरती मां को, धरा को कह रहे हैं कि हे मातृभूमि, ये मेरी मातेश्वरी, एक विनती है, एक प्रार्थना है आपसे। भूदेवी ने कहा, धरा ने कहा, कहिए भगवान, क्या आज्ञा है आपकी? बस इतनी सी मेरी आज्ञा है, जब मेरा भ्राता अथवा मेरा भाई श्री भरत कुमार जब मेरे को अगर खोजते हुए निकलना अयोध्या से निकले, तब कुछ पल के लिए जब जब जहां जहां उसका पग पड़े, पांव पड़े पृथ्वी पर, तब तब तू कुछ पल के लिए समतल सी हो जाना, नरम सी हो जाना, उसे कोई कांटा ना चुभे, उसे कोई पत्थर ना चुभे, कोई उसे ऐसा विघ्न ना आए कि उसे कुछ चुभन से भी महसूस हो सके। तो भूदेवी, धरा देवी, पृथ्वी मां ने कहा, क्या भगवान वो आपसे भी सुकोमल है? क्या आपसे भी इतने सुकोमल हैं कि उन्हें कुछ पत्थर चुभ जाएगा तो वो उसे नहीं कर पाएंगे? भूदेवी ने सवाल किया, माता देवी ने सवाल किया। बोला, माते ये बात नहीं है, वो हर दिन उसको सहन कर सकता है, उसमें असंग क्षमता है दर्द सहन करने की, परंतु अगर मुझे कुछ हो जाए, उसके एहसास मात्र से भी उसके प्राण निकल सकते हैं। वो मेरी किसी पीड़ा को सहन नहीं कर सकता। अगर उसी बात का थोड़ा सा भी एहसास हो जाए कि मुझे कुछ पीड़ा हुई है, उसी समय उसके प्राण निकल जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि मेरे भ्राता के, मेरे भाई के प्राण निकले, क्योंकि वो मेरा वो दर्द सहन नहीं कर सकता, मेरी पीड़ा वो सहन नहीं कर सकता। देखो, ऐसा एहसास है भगवान श्री रामचंद्र जी को अपने भ्राता के प्रति भाव है, और भरत जी का भी भाव ऐसा ही श्री रामचंद्र जी के प्रति है। हमारा भी भाव ऐसा बने कि अगर हमारी जिंदगी में कोई गम आए भी, कोई संकट आए भी, कोई विपत्ति आए भी, कोई मुसीबत आए भी, तो भगवान बोले कि इसी विपत्ति से गुजरने से पहले कोई विपत्ति मेरे से को गुजरे। ऐसा अगर प्रेम हमारा हो जाए कि भगवान में सोचे कि कोई परिस्थिति बिगड़े तो मेरे सामने होकर बेफिक्र बिगड़े, इसके सामने कोई दिक्कत मुसीबत ना आए, मेरे बस को कोई तकलीफ ना हो, कोई मुसीबत ना आए, ऐसा भाव हो, तब भगवान परमात्मा के प्रति ऐसी भावना प्रकट करनी पड़ेगी, भाव पैदा करना पड़ेगा। जो कि भरत की वो थोड़ी पीड़ा सहन नहीं कर सकते थे, कहने लगे, मातेश्वरी, भरत आज भी सोचता है कि उसके कारण मुझे वनवास मिला, ये तो कर्मों की बात है, इसलिए बस आपसे इतनी प्रार्थना है, वो कुछ पल के लिए सुख, बस अपनी धरा को उस पग के लो, उसके जैसे पग भरे पड़े, उसके लिए उस समय सुकोमल सी हो जाना। हमारा भाव ऐसा होना चाहिए। है मुश्किल काम, आसान नहीं है अपने आप को ऐसा बनाना, ऐसा चलना, वैसा आचरण करना, बड़ी मुश्किल बात है। परंतु अगर कोशिश करें, शायद भगवान परमात्मा की, गुरु की कृपा हो जाए तो शायद भाग्य बन सकते हैं। तो प्रार्थना करें, इबादत करें गुरु के आगे कि हमारा ऐसा मन बनाए कि हमारा सदैव मन आपके चरणों में लगा रहे, रमा रहे, कहीं भी कैसी भी स्थिति में हो नाम का स्मरण होता रहे। अगर ऐसी बात करेंगे तो हमारा अवश्य उद्धार होगा। इसलिए महापुरुषों के दर पर बैठे प्रार्थना करते रहे, इबादत करते रहे, कभी न कभी तो। और प्रार्थना में कैसी? राम बिनाम कीन किरण से, राम बिनाम कीन किरण से, हिति मिंजू छाइए, हिति मिंजू छाइए, राम बिनाम कीन
गुरु तो मिल जाएगा, बस पग बढ़ाए, हिम्मत बढ़ाए अपने आप की, अपने आप को ऐसा करने की कोशिश करें। जिस प्रकार गुरु निकला ना, केवल थोड़ी सी ठेस लगी, मन को निकल पड़ा, राजपाट सब छोड़ छाड़ के निकल पड़ा। तो भगवान परमात्मा ने फिर किसको भेजा? नारद को भेज दिया, जाओ उसे समझा के आओ या फिर गुरु मंत्र दे के आ जाओ। नारद पहुंचा, बोलो चलो पिताजी के पास, गुरु के पास आया, बोलो चलो पिताजी के पास, तुम्हें राजपाट का वैभव दिलाता हूं, तुम्हें राजपाट का सारा सुख दिलाता हूं। गुरु ने कहा केवल एक पग बढ़ा है, एक कदम बढ़ा है और कुछ भी नहीं किया, और राजपाट मिलने को तैयार हो गया। अगर भगवान परमात्मा की तरफ अगर पूरा जीवन ही अर्पण कर दिया तो फिर क्या मजे, क्या नहीं मिल सकता। तो वही बात है, पग बढ़ाने की देर है, कदम बढ़ाने की देर है, फिर भगवान जाने, भगवान का काम जाने। हम कोशिश तो करें, हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो भगवान कदम कैसे बढ़ाएगा? उससे पहले ही काम बहुत है। इसलिए अपने आप को ऐसा बनाने की कोशिश करें, ऐसा एहसास बनाने की कोशिश करें कि भगवान भी हमारे बिना रह ना सके, ना हम उसके बिना रह सके, ना वो हमारे बिना रह सके। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपटजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री सतगुरु स्वामी टेऊराम महाराज की जय। श्री सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की जय। श्री सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की जय। श्री सतगुरु स्वामी हरदास राम महाराज की जय। श्री गुरु वशिष्ठ महाराज की जय। सर्व संतन महात्मान की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। गंगा मैया की जय। सनातन धर्म की जय। लक्ष्मी नारायण की जय। गौ माता की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशमोऽध्याय अर्जुन वाक्य। ये शास्त्र विधि मुत्सृज यजन्ते सर्वान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्माओ रजस्तमा। श्री भगवान वा त्रिविधा भक्ति श्रद्धा देवीनां सा स्वावजा सात्विकी राजसी चेत तामसी चेत काम ऋणु सत्वान रूपा सर्वस्व श्रद्धा भक्ति भारत श्रद्धा मयम पुरुषो यूय श्रद्धा सा एव सा यजन्ते सात्विका देवांश सांसी राजसा प्रेतान भूतगणाश्चन्ये यन्ते तामसा जना अशास्त्र विहतम घोरम तपन्ते तपोजना दम्म अहंकार संयुक्ता कामराग वरान्विता। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर केवल श्रद्धा से युक्त हुए देवादिकों का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति पर कौन सी है? क्या सात्विकी है अथवा राजसिक तामसी है? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मनुष्यों की वो बिना शास्त्रीय संस्कारों के केवल स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विक और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की होती है, उसको तू मेरे से सुन। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है तथा यह पुरुष श्रद्धा में है। इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है, अर्थात जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसा ही उसका स्वरूप है।
उनमें सात्विक पुरुष तो देवताओं को पूछते हैं और राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूछते हैं, तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूतगणों को पूछते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहते केवल मना कल्पत घोर तप को तपते हैं तथा दम्भ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अवमान से भी युक्त हैं। हरिओम शांति शांति शांति। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष गोपाल बालम भुवनेकपालम संसार माया मतमवजालम यशो विशालम शिष्पालकालम बालम मकंदम मनसा स्मरामि करारविंदेन पदारविंदे मुखारविंदेन विनिवेशयन्तं भट्टस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मकंदं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कार्तिक भगवान की जय। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, हे प्रिय, नारद जी के वचन सुनकर महाराजा पृथु बड़े विस्मित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसी कारण माघ, कार्तिक और एकादशी ये 3 व्रत मुझे अधिक प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में श्री द्वारका जी मुझे बहुत प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है वह यज्ञ करने वाले प्राणियों से भी मुझे अधिक प्रिय होता है। जो प्राणी विधि विधान से इनकी सेवा करते हैं उनके अनुग्रह से सभी पाप दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आपने ये बात बड़ी आश्चर्यजनक कही है कि दूसरे के लिए पुण्य के फल से कला की मुक्ति हो गई। ये प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है कि जिसे पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे प्राणी द्वारा किया हुआ पुण्य उनके देने से कैसे मिल जाता है, ये आप मुझे बतलाइए। इस पर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस कर्म द्वारा मिलता है सो सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों का दिया पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग न करने पर भी ये व्यवस्था कही गई है। और संसर्ग जैसे पाप व पुण्य दूसरे को कैसे मिलते हैं उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ाना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा एक सवारी चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य का पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को मिलता है। स्पर्श करने, भोजन करने और दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठा भाग मिलता है। दर्शन करने, सुनने तथा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 100वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्यों की जो कोई सेवा करता है वो सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। स्त्री, नौकर
और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवा कर उसको पैसा नहीं देता तो वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों के पत्थर जो व्यक्ति लांघता है वह उसको जिसकी पत्थर उसने लांघी है अपने पुण्य का 6वां भाग देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे स्पर्श करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरों के लिए धन मांगता है वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दान करने वाला पुण्य का भागी होता है, जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है बाद में श्रोता से याचना करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुरा कर उससे धर्म करता है वो चोरी के पाप का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जितना धन चुराता है वो पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण के उतारे जो मनुष्य मर जाते हैं उनको ऋण देने वाले सज्जन पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला यह सब पाप और पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पास पुण्य के 6ठे अंश का भागी होता है। गुरु शिष्य को पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के किए हुए पुण्य का 6ठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न रखने वाली आज्ञाकारिणी स्त्री पति के लिए हुए पुण्य का आधा हिस्सा लेती है। जो मनुष्य आत्मा पराये लोगों को दान करता है वह उसके पुण्य का 6ठा भाग प्राप्त करता है। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के 6वें भाग को प्राप्त करता है। इसी प्रकार दूसरों के किए हुए पुण्य अथवा पाप बिना देने के भी दूसरे को मिल जाते हैं। किंतु ये नियम जो कि मैंने बताए कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप व पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुरातन इतिहास जो कि पवित्र भी है और बुद्धि को देने वाला भी कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा, पहले उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वैश्यागामी था और मदपान आदि बुरे कर्म किया करता था। क्योंकि वह दिन रात पाप में रत रहता था, इसलिए उस व्यापार के लिए वह नगर नगर घूमता था। वह एक दिन महेशमतीपुरी में जा पहुंचा। महेशमतीपुरी क्योंकि राजा महेश ने बसाई थी, इसलिए बस राजा के नाम पर ही विख्यात थी। नगरी के पास ही पाप नाशनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा बहते थे। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए हुए यात्री कार्तिक व्रत करने के लिए कुछ दिनों के लिए ठहरा करते थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहाँ ठहरा देखकर वह दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर व्यापार करता हुआ 1 मास के लिए वहाँ ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देख देव पूजा में अक्सर लगा हुआ वह देखता कि कोई तो पुराण पढ़ रहा है और कोई सुन रहा है, कोई भगवान कीर्तन कर रहा है, कोई भजन सुन रहा है,
कोई ध्यान में लीन है और कोई तुलसी की माला धारण किए हुए है। बस इसी तरह वह भगवत भक्तों के बीच में रहा और वैष्णवों के दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा, उनसे वार्तालाप करता रहा और भगवान विष्णु के नाम स्मरण के पुण्य को अर्जित करता रहा। वह कार्तिक के व्रत के उद्यापन विजय तथा जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णमासी को देखा कि व्रती ब्राह्मणों तथा गौओं को भोजन करवा रहे हैं और उनको दक्षिणा आज भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर के प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखे। त्रिपुर नामक राक्षस के तीनों पुरों को भगवान शंकर ने इसी तिथि को जलाया था। इसी कारण भगवान शिव के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और भगवान शंकर में अंतर मानता है उसकी संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। धनेश्वर वहाँ की पूजा देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसे एक काले सर्प ने काट लिया और वो भूमि पर गिर पड़ा। उसकी ये दशा देखकर वहाँ के दयालु भक्तों ने उसको चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे और जब उसके प्राण निकले तो यम के दूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी को ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यम से कहा, इसने बालकाल से लेकर आज तक बुरे काम ही किए हैं। इसके जीवन में पुण्य तो लेश मात्र भी दिखाई नहीं देता। यदि मैं पूरा 1 वर्ष आपको सुनाता रहूं तो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, अतः इसको एक कल्प एक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की यह बात सुनकर धर्मराज ने बड़े क्रोध से भरकर उसको अपना काल नेम के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा दी। उसने कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट मूर्ति को मुदगरों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में फेंक दो। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा। यह सुनकर प्रेत सेनापति ने मुदगरों से उसका सिर तोड़ते हुए कुंभीपाक नरक में ले जाकर खौलते हुए तेल के कढ़ाई में छोड़ दिया। प्रेत सेनापति ने जो ही उस तेल को कढ़ाई में फेंका त्यों ही लपलपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई। जैसे कि प्रहलाद को अग्नि में डालने से वह अग्नि ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर सारा वृतांत कहा। यमराज भी सारा हाल सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और धनेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति पर विचार करने लगे। उसी समय नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए देव ऋषि नारद भी वहाँ आ पहुँचे और यमराज से कहने लगे, हे अरुण नंदन यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डालने जाने के योग नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कर्म किए हैं जो कि नरक यातना को नष्ट करने वाले हैं। जो लोग भगवत भक्तों का दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं और उनका स्पर्श करते हैं, चाहे उन्होंने कोई पुण्य कर्म ना किया हो, सहज स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। अतः धनेश्वर भी पुण्य आत्मा के संग व संसर्ग से स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। अतएव यह पुण्य आत्मा है, इसे यक्ष योनि दो और केवल इससे पाप भोग करने वाले नरक दिखा दो। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा। जब देव ऋषि नारद ऐसा कहकर चले गए तो धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी।
हरि ओम। शांति शांति शांति। मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्य, मोक्षमूलं गुरुकृपा। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। विघ्नेश्वराय वरदाय लंबोदराय सकलाय जगदताय नागानाय श्रुतयज्ञभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। श्री सतगुरु स्वामी टेमराम महाराज की, श्री सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की, श्री सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की, श्री सतगुरु स्वामी हरदास राम महाराज की, श्री राम कृष्ण भगवान की, श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ की दुआवली। सत्संग हर कीर्तन जहाँ नहीं अति सत्कार, कहते सो जानिए घर मंदिर बेकार। पहले मन में समझ ले संत वचन का सार, कहते हूँ फिर रहत रहे अपना करो उद्धार। पहले अपने आप पर कृपा करे जन जो, कहते हूँ तिस मनुष्य पर सबकी कृपा होय। बालापन खेलन गया यौवन भोगे भोग, कहते हूँ बूढ़े भये लागा तृष्णा रोग। तीनों पन ऐसे गए तो न आई लाज, कहते हूँ जग आए के किया न अपना काज। कनक कामनी जी में जाका बहुत प्यार, कहते हूँ दुख पाए सो जाकर नरक द्वार। कनक कामनी जी में जाका बहुत प्यार, कहते हूँ दुख पाए सो जाकर नरक द्वार। महाराज जी प्रेम प्रकाश ग्रंथ के अंदर दोहावली में कह रहे हैं कि सत्संग हर कीर्तन नहीं और अतिथि का सत्कार। जहाँ सत्संग नहीं है, जिस घर में कीर्तन नहीं होता है और अतिथि का सत्कार नहीं होता है, वो घर मंदिर बेकार है, अर्थात वो शमशान के समान है। पहले मन में समझ ले संत वचन का सार, कहते हूँ रहत रहे अपना करो उद्धार। संतों के वचन श्रवण करके उनको धारण करो और विचार करो, इससे तेरा उद्धार हो जाएगा। बालापन खेलन गया यौवन भोगे भोग, कहते हूँ बूढ़े भये लागा तृष्णा रोग। बाला बचपन तो खेलने में चला गया और जवानी जो है भोग भोगने में व्यतीत हो गई, और अब बूढ़ा हो गया तो तृष्णा का रोग लग गया। बूढ़ापन में तृष्णा बहुत हो जाती है कि बच्चों की शादी होवे, मकान बंगला मोटर इत्यादि हो जाए, बहुत सी जो है तृष्णा कामना का रोग लग जाता है। तीनों पन ऐसे गए तो न आई लाज, तीनों अवस्था ऐसे तेने खोजे तेरे को शर्म नहीं आई। कहते हूँ जगह कि इस संसार में आकर के तेने अपना कार्य नहीं किया। कनक कामनी जी में जाका बहुत प्यार, कहते हूँ दुख पाए सो जाकर नरक द्वार। कनक माने स्वर्ण, कामनी माने स्त्री और देह माने शरीर, इन तीनों में जिसका बहुत प्यार होता है तो महाराज जी कहते वो प्राणी जो है नरक में जाता है। तो इसलिए नर समान नहीं कवने देही, जीव चराचर जाचत से ही। नर देही के समान संसार के अंदर कोई देह नहीं है, इसको जो है सारे जीव चाहते हैं।
बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। तो मनुष्य का शरीर बड़े भाग से मिलता है। उस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता लोग जो है स्वर्ग में इच्छा करते हैं कि भगवान कब हम पे कृपा करके ना ही मनुष्य देही दे। तो इसलिए मनुष्य देही जो है उत्तम है। नरतन पाए विषय मन देई, पलट सुदासठ बिखरस ले। और मनुष्य शरीर को पाकर जो प्राणी भोग विषयों में प्रीति करता है वो सुधा अर्थात अमृत को त्याग करके जहर का पान करता है। जो जहर का पान करता है तो उसकी अवश्य मृत्यु होती है और फिर वो नरक में जाता है। इसलिए नरक का अधिकारी नहीं होना, भगवान का भजन सुमरन करना, देह से स्नेह नहीं करना और सुमरन करना, सत्संग करना। अब समय करता इनकार, भगवान को करो नमस्कार, बेड़ा हो जाए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगन्नाथ हरे, प्रभु जय दीननाथ हरे। भक्त जनों के संकट, साल जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जाए फल पावे, दुख में से मन का, स्वामी दुख में से मन का, सुख संपत्ति गए आने, सुख आनंद गए आने, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण परूं मैं किसकी। ओ स्वामी शरण परूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, तेरे बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमा, तुम अंतर्यामी। ओ स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा की सागर, तुम पालन करता, भाई तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख कल खानी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो बरकार। ओम जय जगदीश हरे। तुम होई गोचर सबकी प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। विद मिलहु दया में, विद मिलहु दया में, तुम गो मैं तुम दियो। ओम जय जगदीश हरे। दीन बधू दुखारता ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, चरण लगाओ, द्वार पर आते। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। ओ स्वामी कष्ट हरो देवा। शरणा भक्ति बराहो, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर
शिवानंद स्वामी दत्त हरि हरि स्वामी वंचित फल पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे ओम जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट जनों के संकट में दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम सर्व स्वरूपम आदि अनुपम भूमि रूपम वैवाना अंत रूपम शायद रूपम कार्ड रूपम दर्शना रामम पाए दामम मिथुचलामम निर्वाणी पादम मामम निष्ठुम श्यामम श्री राम दुर्गानी चावल चंदन कुंभू कैसर फूलों की वर्षावर मेरी बाजा कमला सुंदा परवर दीपक पूरण गीत अगरबत्ती धूप जला आरती साज करो माँ सुंदर सदगुरु की जय कार मनाओ आरती साज करो बहुत सुंदर सदगुरु की जयकार बुलाओ गुरुदेव भगवान की आशवंती गुर तो धर आही तो निर्वाहन काही राम तू हरिदाता तू हरि माता मेरी आश पुजाही राम पाए पलों में तेरे प्यादी आयुष है तम जाही राम तन मन धन अरदास करे मांगते नाम सदे राम नाम तुम्हारा सामने करे सो दोस्ता पाप सदे राम कहे तेनु कठिन में आवाज मन मिटाई राम कहे स्वामी गुरु कठिन में आवाज मन मिटाई राम गुरुदेव भगवान की जय। सोलह शिक्षाएं सुनो सुखदायक है जो यह कहे ते संगत कठिन देत परम गत सो आदि पूर्वी चार के तुम करती शेष काम देवी आदि पूर्वी चार के तुम करती सब काम दे ये वचन मन माहिदारी पाए सुख राम दी ओ ये वचन मन माहिदारे पाए सुख राम जी ये वचन मन माहिदारे पाए सुख राम जी ओ जन कर शुभ कर्म कार्य सीख ही सार है बाण पड़े कश नारी रात वेद ग्रंथ पुकार है न को संग में जो बचे व्यवहार से सो
सफल कर। समय का अति कदर करना, खोहिए न को संग में। समय का अति कदर करना, खोइए न को संग में। जो बचे वही वारिस को सफल कर सत संग में। आओ दोष दृष्टि को हरे, देख अब अपना लो बहुत है मन में भरे। सर्व जीवों से करो हित, निंदा सती ना करो। ना मोरा चाहो किसी का, भाव सुंदर धरो। जीव किसको ना दुखाओ, दया सब पर कीजिए। राम व्यापक जान सब में, देश को हर लीजिए। समय जो ही गुजर जावे, याद ना तुम ताहे कल। आने वाले वक्त की भी चिंता मन में नहीं कर। जो बनावे ईश्वर तुम, ताहे पर राजी रहो। जावनी सा है भली सब, यो सदा मुख से कहो। आपने स्वार्थ लिए तुम, झूठ ना कबो बोलना। वचन साचा मधुर हो जब, तब ही मुख खोलना। शरण तेरी आय जोही, ताहि दे सम्मान जी। यद्यपि वैरी होय तो भी, ना करो अपमान जी। और का उपकार करे तुम, छोड़ स्वार्थ अपना। लोक पुरी पर लोक में कब हो तुमको तापना। धर्म अपने माई हरदम, प्यारे करनत ना नहीं। शीश रावे जान दे पर, धर्म से हद ना नहीं। मौत अपना याद कर ले, बुलाओ ना कभी। जान मन में मरण का दिन निकट आया है अभी। धर्मशाला जान जग को, जीव सब में मान है। मोह किससे ना करो, सब स्वप्न सम सामान है। वेद गुरु के वचन पर नित, तुम करो विश्वास जी। अटल श्रद्धा धार मन में, भरम कर सब नाशरी। आदिनंतर ले गुरु से, जात जप धर ध्यान को। जगत बंधन तोड़
विसरो पाए आत्म ज्ञान को। जगत बंधन तोर विचरो पाए आत्म ज्ञान को। ये शिक्षा है याद करे तुम मन में पुन विचार। ये शिक्षा है याद करे तुम मन में पुन विचार। कहते हूँ करे नी करेगा भवनिंद उतरो पार। काहे स्वामी अरनी करे भवनि दूत पागल है खबर कहीं लबे को नहीं है। सदगुरु की प्यारी साथ संगत, सदगुरु महाराज जी का शुभ वचन है। जिसको गुरु कृपा का कण मिल जाता है उसकी समस्त क्रियाएं बदल जाती है। जंहिंखे जरीब गुरु कृपा जी मिले थी त इन जो सॼो वहिंवार ई बदिलिजी वञे थो। जंहिंखे जरी बि गुरु कृपा जी मिले थी वञे त इन जो सॼो वहिंवार ई बदिलिजी वञे थो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो गंगा मैया की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। रघुपति राम जो जना गुरु शरण बैठ करे अरदास। कहे क्यों तिस दास की पूर्ण करी आस। दुख दर्द सब दूर हो मुझा साईं। दुख दर्द सब दूर हो लगे न जम की त्रास। सजने कारज हो निरास। संशय को ही ना रहे कारज हो निरास। संशय कोई ना रहे। सदगुरुदेव भगवान की रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय धनंदन जय घनश्याम कृष्ण मुरारी राधे श्याम। जय धनंदन जय घनश्याम कृष्ण मुरारी राधे श्याम। अंतर्यामी तेरा नाम सबको सुन्नत दे भगवान। अंतर्यामी तेरा नाम सबको सुन्नति दे सुख धाम। अंतर्यामी
तेरा नाम सबको सुन्नत दे भगवान। अंतर्यामी तेरा नाम सबको सुमति दे सुख धाम। अमरापुर के सुंदर श्याम सतगुरु स्वामी देहूँ राम। अमरापुर के सुंदर श्याम सतगुरु स्वामी देहूँ राम। ज्ञान गुरु गोविंद हरे मेरे सतगुरु सर्वानंद हरे। ज्ञान गुरु गोविंद हरे मेरे सद्गुरु सर्वानंद हरे। ज्ञान गुरु गोविंद हरे मेरे सतगुरु सर्वानंद हरे। ज्ञान गुरु गोविंद हरे मेरे सद्गुरु सर्वानंद हरे। सतनाम साखी सर्वयादारे जो स्मरे सोत पार। सतनाम साखी सर्वाधार जो सुमरे सो उतरे पार। साखी शिवो साखी शिवो हम सतचित आनंद। साखी शिवो हम स्वयं प्रकाशी साखी शिवो हम चित आकाशी। साखी शिवो हम सर्वनवासी साखी शिवो हम घट घट मासी। साखी शिवो हम प्रेम प्रकाशी साखी शिवो हम सर्वनवासी। साखी शिवो हम घट घट मासी। साखी शिवो हम अमरापुर वासी। साखी शिवो हम वो कहीं गाते हूँ साखी शिवो हम कहीं का स्वामी। साखी शिवो हम शिवोहम शिवोहम साखी शिवो हम शिवोहम शिवोहम साखी शिवो हम साखी 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 शिवोहम साखी शिवो हम। सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सद्गुरु स्वामी देवराम महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी अरदास राम महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। श्री अमरापुर धर्मान की जय। श्री मैया की जय। धर्म की जय हो धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो नार्य में सद्भावना विश्व का कल्याण प्रेम का प्रकाश हो।